Your Google AdSense account ad serving has been limited. लिमिटेड एड्स का एरर आपके अकाउंट में कब शो होता है और इसका ताल्लुक इनवैलिड ट्रैफिक के साथ कैसे होता है। इस एरर आने की टॉप 10 रीजंस क्या हो सकती हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि इस एरर को कैसे फिक्स किया जा सकता है और इसको फिक्स करने के 5 मेथड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और मैंने अपने अकाउंट का ये एरर किस मेथड के थ्रू फिक्स किया उन 5 मेथड्स में से। अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं अस्पर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल एडसेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि गूगल एडसेंस बेसिकली आपको मोनेटाइजेशन सर्विसेज देता है आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए, ताकि अपनी वेबसाइट्स और ऐप्स से आप मनी मेकिंग कर सकें। अब चलते हैं इसके सिस्टम की तरफ कि कैसे ये आपको मनी प्रोवाइड करता है। तो अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो आपने गौर से सुननी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गूगल एडसेंस का सिस्टम किस तरह से काम करता है, ताकि जो आपको ये एरर आया है उसकी बेस को भी समझा जा सके। गूगल एडसेंस बेसिकली आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है जो आपने अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशंस में लगाना होता है। उसका क्रॉलर खुद रीड करता है और उसके बैकएंड पे अगर आपके कंटेंट से रिलेटेड उसके पास एड्स होती हैं तो वो वहाँ शो करा देता है। वो एड्स आती हैं गूगल एडवर्ड्स, जो कि गूगल का ही एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग पेड एडवर्टाइजिंग के लिए अमाउंट पे करते हैं। वो ही एड्स गूगल एडसेंस शो कराता है वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस में। तो इस चीज़ का समझना ज़रूरी है, जो कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल आउट कर रही हैं उनको अपने पास कन्वर्जन चाहिए, जिसे हम ROI कहती हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब वो एडवर्टाइजर स्पेंड करता है $100 या $1000, उसको रिटर्न में रिवॉर्ड चाहिए होता है अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के सेल होने के लिए। तो जब वो अमाउंट स्पेंड करता है तो गूगल एडवर्ड्स ये चेक कर रहा होता है कि इसके पास कितनी कन्वर्जन रिसीव हुई। लेट सपोज अगर 100 विजिटर आया है और उसकी एक कन्वर्जन हुई है तो 1% उसकी सेल काउंट होगी। जब वही एडवर्टाइजर 100 के बजाय $1000 भी स्पेंड कर देगा और उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल आउट नहीं होंगी, तो इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई गड़बड़ है जहां पर वो एड शो हो रही है। तो गूगल एडसेंस का सिस्टम खुद ट्रिगर करता है और हाईलाइट करता है, उन वेबसाइट्स को चेक करता है जो कन्वर्जन नहीं दे रही होती हैं और अर्निंग कर रही होती हैं। तो बेसिकली जब एडवर्टाइजर को ROI नहीं रिसीव होता तो आपकी वेबसाइट पर या तो कोई वायलेशन शो होती है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इससे सिमिलर एग्जाम्पल ही हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं, जिससे लिमिटेड एड्स कहा जाता है। लिमिटेड एड्स में वो आपको बताता है कि आपकी ट्रैफिक इनवैलिड है। अभी ये इनवैलिड क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी भी अपनी गूगल एडसेंस से रिलेटेड वीडियो शेयर की थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि पॉपुलर वार्निंग्स क्या होती हैं, एड प्लेसमेंट्स क्या होती हैं और कैसे आप गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव करा सकते हैं और उसके लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो जाकर उसको विजिट जरूर करें अगर आप इस चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लिमिटेड एड्स की। इनवैलिड ट्रैफिक बेसिकली वही ट्रैफिक होती है जो क्लाइंट को कन्वर्जन नहीं दे रही होती। अकॉर्डिंग टू गूगल, जिसने एक्सप्लेन किया है कि इनवैलिड ट्रैफिक क्या होती है, कि या तो आप रिपीटेड एड इंप्रेशन या एड क्लिक्स ले रहे होते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट से, एक ही यूजर ही मल्टीपल इंप्रेशंस के साथ मल्टीपल क्लिक्स कर रहा होता है। आप यूजर को कन्विंस कर रहे होते हैं एड पर क्लिक करने के लिए, जिसको मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन करूंगा। आपको टूल यूज कर रहे होते हैं, कोई स्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं अपने CTR या इंप्रेशन को बूस्ट देने के लिए, या किसी किस्म का रोबोट यूज कर रहे होते हैं इसी प्रोसेस को इनहांस करने के लिए। अब बात करते हैं कि वो 10 रीजंस कौन सी हैं जिसकी वजह से आपको ये एरर फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहला और सबसे मेन फैक्टर यही है कि आपकी ट्रैफिक का सोर्स सोशल नेटवर्क्स होते हैं, फोरम्स होते हैं या ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां से आप ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पर। और अगर वो ट्रैफिक नॉन रिलेटेड होती है और क्लाइंट्स को पीछे कन्वर्जन नहीं रिसीव होती तो इसकी वजह से आपको ये एरर दिखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा क्लिक्स होना शुरू हो जाते हैं, CTR बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एडवर्टाइजर को बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। और जब आप ये सारे सोर्सेज को यूज़ करते हुए ट्रैफिक ले रहे होते हैं और वो रिलेटेड नहीं होती है तो डेफिनेटली वो एडवर्टाइजर को बेनिफिट नहीं देती है। तो ये भी रीज़न बनता है लिमिटेड एड्स होने का।
आप किसी भी ऐसी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं जो कि ऑटो ट्रैफिक देती है या ट्रैफिक एक्सचेंज करती है, ये भी एक मेन रीजन में से है। आपका कंटेंट एडल्ट है या किसी भी टाइप की आप पिक्चर्स यूज कर रहे हैं या ऐसा कंटेंट यूज कर रहे हैं जो कि एडल्ट कैटेगरी में आता है, ये भी मेन रीजंस में से है। ऑटो जनरेटेड कंटेंट एडसेंस को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें कोई भी यूजर अगर कोई क्वेरी सर्च करता है तो उसके बैकएंड पे एक पेज बन जाता है, और अगर आपने गूगल एडसेंस की एड ऑटोमेटिकली लगा रखी होती है तो जहां भी एड लगी हुई होगी, अगर वो पेज गूगल एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता होगा, आप ये वार्निंग फेस कर सकते हैं। अगर आपका डिजाइन टेक्निकली ठीक नहीं होगा और गूगल एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन पे फुलफिल नहीं होगा, उसके अलावा आप एनकरेज करते हैं अपने यूजर को क्लिक करने के लिए। लेट्स सपोज आपने कोई एड यूनिट लगा रखा है और कोई हेडिंग लगा रखी है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये एरिया भी आपके वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड है, या आपने कोई पिक्चर प्लेस कर रखी है एड्स के करीब जिसकी वजह से आप CTR क्लिक थ्रू रेट इनहांस करना चाहते हैं, ये भी मेन रीजंस में से है। उसके अलावा किसी किस्म का भी कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जिसका ताल्लुक किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक होता है। अब बात करते हैं मेन चीज की जिसके लिए आप यहां तक वीडियो में आए हैं कि ये एरर कैसे फिक्स किया जा सकता है। सबसे पहले इसकी निशानी ये होती है कि आप अकाउंट जैसे ही लॉगिन करते हैं तो ऊपर येलो बार में आप पे कोई मैसेज आ रहा होता है जिसमें लिमिटेड एड्स का ऑप्शन शो हो रहा होता है। उसके अलावा आपको ईमेल भी रिसीव होती है अपने ही ईमेल में कि आपका एडसेंस लिमिटेड हो गया है। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपका कंटेंट किसी भी टाइप का है, आपने उसे अपडेट करना है, अपने ट्रैफिक को इन्हांस करना है और वेट करना है 15 to 30 डेज तक। और जब आपकी ट्रैफिक इन्हांस हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी ट्रैफिक इन सारे फैक्टर्स को पूरा करती होगी और जो ऑलरेडी मैंने रीजंस एक्सप्लेन कर रखी है उसमें वो प्रॉब्लम्स आपकी वेबसाइट में नहीं होंगे, तो आपका एडसेंस ऑटोमेटिकली 7 to 10 डेज के अंदर फिक्स हो जाएगा और ये एरर रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके एडसेंस में सिर्फ एक ही वेबसाइट थी और इन्हीं किसी रीजंस की वजह से वो लिमिटेड हुआ है, तो आपने उसी वेबसाइट की ट्रैफिक को इन्हांस करना है। आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक विजिटर जरूर होना चाहिए, यानी कि गूगल सर्च इंजन से आपके पास विजिटर जरूर होना चाहिए। इसकी मिनिमम क्वांटिटी 10 to 50 विजिटर्स की है। अगर इसके दरमियान आपके पास विजिटर आ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड एड्स का एरर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। पर अगर आपके पास कोई वेबसाइट थी जिसके ऊपर से आप सोशल ट्रैफिक ले रहे थे, उसके अलावा गूगल एडसेंस में कोई और वेबसाइट नहीं थी, तो या तो आप ऐसी वेबसाइट अप्रूव कराएं जिसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, और अगर आपके पास सोशल ट्रैफिक है तो उन्हीं एडसेंस के अकाउंट में वो साइट्स इस्तेमाल करें जिसके ऊपर ऑलरेडी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। अदरवाइज सिंपल सोशल ट्रैफिक पर आपको ये एरर लाजमी फेस करना पड़ेगा, और अगर आप ठीक करवा भी लेते हैं तो आफ्टर अ मंथ और 2 रिपीटेटिवली दोबारा ये एरर आ जाएगा। अगर आपके अकाउंट में एरर आ गया है तो आफ्टर 10 to 15 डेज आपके पास अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी है तो आपने अपनी वेबसाइट में से सारे कोड रिमूव कर देने हैं। लास्ट ईयर गूगल एडसेंस ने एक अपडेट किया जिसमें वो ads.txt की फाइल आपको अपनी वेबसाइट में डालने को कहता है, जिससे पता लग सके ये वेबसाइट आपकी ही है। उस फाइल को भी रिमूव कर देना है जो ऑलरेडी वेरीफाई है गूगल एडसेंस में। जैसे ही आप ये कोड रिमूव करेंगे और ads.txt की फाइल रिमूव करेंगे, आफ्टर 3 to 4 डेज आपको ये एरर रिसीव होगा जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आपकी ads.txt की फाइल अवेलेबल नहीं है। इससे आप ट्रिगर करते हैं गूगल एडसेंस के सिस्टम को, जो कि ऑटोमेशन पे टोटली ऑटोमेशन पे बेस्ड करता है कि जैसे ही आपको ये एरर आएगा और वो फाइल आप दोबारा प्लेस करेंगे अपनी वेबसाइट में, तो आपका एडसेंस दोबारा आपकी ट्रैफिक को कैलकुलेट करना शुरू कर देगा और फिर विद इन 3 to 4 डेज आपका एडसेंस दोबारा रीस्टोर हो जाएगा। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मेरा एडसेंस 15 दिन पहले लिमिटेड हुआ था। जब मैंने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया तो आफ्टर 3 to 4 डेज ये लिमिटेड एड्स का एरर ऑटोमेटिकली हट गया।
उसके अलावा आप ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं इसको भी फॉलो कर सकते हैं आप add.txt के साथ, जिसमें आपको ये फीडबैक का बटन नजर आ रहा होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, ये फॉर्म फिल करेंगे, पिक्चर इंसर्ट करने की जगह आपको यहाँ से वो स्क्रीनशॉट दिलवाएगा आपके ही अकाउंट का, जिसमें आप इसी पेज का जो कि लिमिटेड हुआ है पॉलिसी सेंटर का स्क्रीनशॉट आप यहाँ ऐड कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो विद इन 20 to 30 डेज इस प्रैक्टिस से भी आपके लिमिटेड एड्स खत्म होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास सोशल ट्रैफिक ही है या फोरम से ट्रैफिक है या कहीं से ट्रैफिक आप परचेज कर रहे हैं, तो आपने ट्रैफिक रीडायरेक्ट करनी है। मतलब डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट नहीं कर रही। सपोज आप फेसबुक ग्रुप्स या पेजेस से विजिटर ले रहे हैं, तो आपने उनको रीडायरेक्ट करना है। पहले फ्री साइट बना लें या आप कोई सस्ती डोमेन ले लें, सपोज XYZ या .site के नाम से डोमेन ले लें। अपनी साइट ट्रैफिक आप वहां डाइवर्ट करेंगे और वहां पर एक पिक्चर लगाकर उस ट्रैफिक को आगे फर्दर डाइवर्ट करेंगे जिस वेबसाइट पर आपने एडसेंस प्लेस कर रखा है। रीडायरेक्ट होकर जब ट्रैफिक मिलेगी, यही ट्रैफिक की क्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी। और इससे भी मैंने अपने अकाउंट्स में से ये लिमिटेड एड्स का एरर रिमूव किया है इसी मेथड को फॉलो करते हुए। फ्री साइट्स में आप ब्लॉगस्पॉट को यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस को यूज किया जा सकता है, उसके अलावा wix.com और ऐसी फ्री साइट्स बेताशा हैं, किसी को भी यूज करते हुए आप अपनी ट्रैफिक रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और एक रीजन ये है कि गूगल ऑर्गेनिक की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रही होती है और उसके बाद भी आपका एडसेंस लिमिटेड हो जाता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब आपके एडवर्टाइजर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर एड दिखाने के लिए, जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं, जब उनको बेनिफिट नहीं होता। ये तभी होता है जब आप दिखाते कुछ और हैं, जब आपकी वेबसाइट पे आ जाता है तो आप उसको कुछ और दिखा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एडवर्टाइजर की तरफ जाकर कन्वर्ट नहीं होता। और जब एडवर्टाइजर को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आपको लिमिटेड एड्स ही देखने को मिलेंगी। बिगिनर्स के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो लाइव स्ट्रीमिंग के कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट चला रहे होते हैं, ट्रैफिक रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं किसी सोशल नेटवर्क से, और वो अपना ऐड प्लेस कर देते हैं स्ट्रीम के अंदर या स्ट्रीम के नीचे, तो जैसे मैंने आपको बताया है ये दो तरह से ब्रीच करता है एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को। एक तो आप कॉपीराइटेड कंटेंट दिखा रहे होते हैं और दूसरा आपकी ट्रैफिक की क्वालिटी वो नहीं होती, क्योंकि आपका कंटेंट तो अपना होता नहीं है ना, उसमें कोई ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट होता है जिसकी वजह से आपको ये एरर फेस करना पड़ सकता है। और मोस्ट ऑफ द रीजन में आपका एडसेंस ब्लॉक भी हो जाता है। जब आप गूगल एडसेंस के सिस्टम को कंप्लीटली समझते नहीं हैं और उसको मिसलीड करते हैं, इन्हीं रीजंस की वजह से आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप एडसेंस अप्रूवल प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, मेरी ये वीडियो जरूर विजिट कीजिएगा। उसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्लेस करें। किसी और वार्निंग के बारे में जानना चाहते हैं जिसको मैंने इस वीडियो में या पिछली किसी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप कमेंट में जरूर अपना क्वेश्चन प्लेस करें ताकि मैं उसको आंसर दे सकूं। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो किसी किस्म का भी एरर और वार्निंग फेस कर रहे हैं गूगल एडसेंस में। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।